हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 13 जनवरी 2021। तो 13 जनवरी से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हाल ही में कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब आपको ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे ओडिशा का स्टेट एनिमल है सांबर डियर, इसकी स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, इसका स्टेट फ्लावर है अशोका ट्री और इसका स्टेट ट्री है सेक्रेड फिग। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। तो अब हम आपको बताते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इसके चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और इसके गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अब आपको मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे मणिपुर का स्टेट एनिमल है सांगाई, इसकी स्टेट बर्ड है मिसिस ह्यूमन्स फिजेंट, इसका स्टेट फ्लावर है लिलियम मैकलेनी और इसका स्टेट ट्री है फोइबे हैंसेनिया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। अब ये घोषणा जापान ने की है। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा सुधारने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। अब ये समझौता आंध्र प्रदेश ने किया है। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, इसके चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है ब्लैक डक, इसकी स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, इसका स्टेट फ्लावर है वाटर लिलिस और इसका स्टेट ट्री है नीम ट्री। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य की राजकीय भाषा में दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा। तो अब हम आपको बताते हैं गोवा के बारे में। गोवा की कैपिटल है पणजी, इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब आपको गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे गोवा का स्टेट एनिमल है गोर, इसकी स्टेट बर्ड है येलो थ्रोटेड बुलबुल, इसका स्टेट फ्लावर है क्रोसेंड्रा इनफुडिबुलिफॉर्मिस और इसका स्टेट ट्री है टर्मिनेलिया एलिपेटिका। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एयर इंडिया। तो अब हम आपको बताते हैं एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी जुलाई 1930 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके सीईओ है आलोक सिंह और इसके चेयरमैन है राजीव बंसल। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, तूफान फिलोमेना ने हाल ही में सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्पेन। अब ये जो स्पेन है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा स्पेन। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं स्पेन के बारे में। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज।
अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टीसीएस। तो अब हम आपको बताते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है राजेश गोपीनाथन। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, कौन से भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट्स में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रोहित शर्मा। तो ये है रोहित शर्मा और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट्स में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस संगठन ने सैनिकों के लिए हिम तापक ताप उपकरण बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डीआरडीओ। तो अब हम आपको बताते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।